आप ऑन कैमरा बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ऑन कैमरा। अरे आप जाइए सम्राट चौधरी का कॉल डिटेल चेक करवाइए, विजय सिन्हा का कॉल डिटेल चेक करवाइए, दोनों डिप्टी सीएम का कॉल डिटेल चेक करवाइए। आप बिचौलिया जिसको कह लीजिए, वो और कुछ छात्रों को मुन्ना भाई बना के जेल में भर देने का काम हुआ। आखिर भाजपा के शासन में आते, गठबंधन में आते, इस तरह की बड़ी घटना की एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट लिखा हो, आखिर इसमें किसका हाथ था? कभी सुने थे ऐसा कि पेन ड्राइव में ये सब वायरल हो रहा? देखिए एक बात समझिए आप, पेन ड्राइव बहुत दूर चले गए, कई मंत्रियों को तो व्हाट्सएप पे आ चुका है। क्या आपका परिवार किसी पार्टी, किसी नरेंद्र मोदी की वजह से चल रहा है? अगर आज आप बेरोजगारी की मार झेलिएगा, आपका परिवार बेरोजगारी की मार झेलेगा। अगर इस बिहार का भविष्य बच रहा है तो उस भविष्य को बचाने के लिए हम लोग लाखों लाख बार गिरफ्तारी देने और लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है। लेकिन ये चापलूस, ये दलाल, ये घटिया मानसिकता के जो नेता हैं और ये पार्टियां हैं, इनके सामने हम लोग लड़ेंगे और छात्रों को, युवाओं को न्याय दिलाकर। तो देश सीबीआई को है मतो मनीष यादव चैलेंज करता है कि ये सीबीआई को जांच नहीं सौंपेगा, क्योंकि अगर ये जांच सौंपेगा तो ये खुद इसमें जिम्मेदार होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ मनीष यादव मौजूद हैं। आपको भी खबर गई होगी कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो कितना झेल रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि ईओयू के बाद भी बीपीएससी आयोग जो है वो पेपर रद्द नहीं कर रही। किसका हाथ हो सकता है? देखिए बिहार और प्रदेश के लिए कोई नई घटना नहीं है। इस देश में पिछले 5 साल की अगर हम बात करें जी, तो लगभग 27 ऐसे राज्य हैं जहां पे 40-45 से ऊपर पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है जी। और उसमें सबसे ज्यादा वैसे राज्य हैं जहां भाजपा का शासन है, बीजेपी का शासन है। आप बिहार में ही देखिए, 67वीं बीपीएससी हुई जी, बिहार एसएससी हुई, बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, लगातार इसका प्रश्न पत्र लीक होते रहा। लेकिन कार्रवाई के नाम पे जब आप आइएगा तो छोटे मोटे बिचौलिया जिसको कह लीजिए, वो और कुछ छात्रों को मुन्ना भाई बना के जेल में भर देने का काम हुआ। इसको लिपापोती आप कह सकते हैं, लेकिन कहां बीपीएससी के डायरेक्टर किसी को भी उठा के जेल में ठूस दिया जाता है? नहीं, हम लोगों, आप एक बात समझिए कि मैंने जिस 27 राज्यों का जिक्र किया और 45 सुपर परीक्षाओं का जिक्र किया, रद्द होने का जिक्र किया, उसमें लगभग 1,40,00,000 अभ्यर्थी का नुकसान हुआ। उसकी वजह से 47,000 के आसपास वैकेंसी जिसमें युवा रोजगार पा सकते थे, वो रोजगार को रोक दिया गया। और अब तो सरकार की ये स्थिति है कि पेपर लीक के चलते वो परीक्षा ही नहीं लेना चाहते हैं। मतलब परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं लोग? देना तो चाह रहे हैं, सरकार भी इस सब चीज से बचना चाह रही है कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बदनामी होनी पड़ रही है, इसके चलते सरकार वैकेंसियां ही नहीं निकाल रही है। आपने बोला कि जहां जहां बीजेपी है वहां चांसेस ज्यादा रहता है, वहां देखने को ज्यादा मिलता है, ऐसा सही में? क्या तेजस्वी यादव थे बिहार में तो पेपर लीक नहीं होता था? देखिए हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि हम किसी की सिफारिश करें यहाँ बैठ के, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखिएगा, अगर हम सिर्फ इस पेपर लीक की बात करें, बीपीएससी ट्री की बात करें, तो एक सही तो बात है कि जब तक आरजेडी और जदयू साथ था, इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी, कितनी परीक्षाएं करवा ली, पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर भाजपा के शासन में आते, गठबंधन में आते, इस तरह की बड़ी घटना की एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट लिखा हो, आखिर इसमें किसका हाथ था? और सरकार अभी तक गिरफ्तारियों में और जांच में इतना विलंब क्यों कर रही है? क्यों एसआईटी गठित नहीं कर रही है? क्यों परीक्षाओं को रद्द नहीं कर रही है? इसके पीछे यह कारण है कि यह परीक्षा का प्रश्न पत्र नेताओं के परिवार के पास, जो बीच में बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, ऑन कैमरा बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑन कैमरा। अरे आप जाइए सम्राट चौधरी का कॉल डिटेल चेक करवाइए, विजय सिन्हा का कॉल डिटेल चेक करवाइए, दोनों डिप्टी सीएम का कॉल डिटेल चेक करवाइए। आप ये दोनों लोग और इनके इर्द गिर्द लोग जो भी हैं, ये बीपीएससी के चेयरमैन हो, उसके डीन हो, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इस बात को याद रखें। पेनड्राइव पर क्या बोलेगा? क्योंकि 15 तारीख को परीक्षा था और 14 तारीख ही को पेनड्राइव दे दिया जाता है जिसमें सारे प्रश्न पत्र हो, और रटिए जितना रटता है। कभी सुने थे ऐसा कि पेनड्राइव में ये सब वायरल हो रहा? देखिए एक बात समझिए आप, पेनड्राइव बहुत दूर चले गए, कई मंत्रियों को तो व्हाट्सएप पे आ चुका है। क्या एक दिन पहले दीजिए? एक दिन पहले जी, क्या बात कर रहे हैं? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हम एक बात कर रहे हैं कि बड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? हम 67वीं बीपीएससी की बात करें, रंजीत कुमार आईएएस का नाम आया था, सीतामढ़ी में डीएम थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ लिपापोती हुई, कुछ दिन उनसे पूछताछ चली, कहानी वहीं खत्म। अभी भी एक नाम वायरल हो रहा है, रंजीत, कहीं यही रंजीत तो नहीं है? अरे देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं और तमाम लोगों को बताना चाहते हैं
कि जितने पैसे वाले लोग हैं और जितने आईएएस लोग हैं, इन दोनों के बीच बहुत मजबूत साठगांठ है। पैसे वाले और आईएएस के बीच, आईएएस के बीच। और इन लोगों को बैकअप कौन दे रहा है? नेता। नेता मदद कर रहा है, आईएएस ऑफिसर डील कर रहा है, और छात्रों के पास पैसों वाले के साथ बीपीएससी का, एसएससी का, सब चीज हो जा रहा है। नहीं, पेपर पहुंच रहा है, पेपर पहुंच रहा है। यहाँ जो गरीब गांव घर कस्बा में रहने वाले, जिसके पिताजी किसानी करके रिक्शा, ठेला, टेम्पू, राजमिस्त्री, लेबर का काम करके पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहा है, वैसे बच्चे मर रहे हैं इस पेपर लीक में। इस बात को आप याद रखिए। पढ़ के एकदम बढ़िया से इंतजार करते हैं, उसका पेपर वायरल। अरे भाई, आप जाइए रमना रोड, जाइए अशोक राजपथ, बच्चा बिना लाइट के लैंप में पढ़ता है, जिसके माता पिता को अब दोबारा फॉर्म भरने देने की पैसा नहीं, आत्महत्या क्यों कर रही है? यही सब कारण से आत्महत्या बढ़ रही है। और हर 5 साल पे सरकार का एजेंडा होता है कि पेपर लीक के खिलाफ। नरेंद्र मोदी से हम सवाल पूछना चाहेंगे, आप राजस्थान जाकर पेपर लीक पे क्यों बोले? क्यों बोले? जबकि आप सबसे ज्यादा जहां भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा की सरकार है, क्यों चुप्पी आप लोग साधे हुए हैं? मुझे जवाब दीजिए। आपसे बिहार का 12 करोड़ लोग पूछ रहा है, 10 करोड़ नौजवान पूछ रहा है कि आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? ये पूरी तरह से बिहार के भविष्य को कहीं ना कहीं खंडर बनाने। नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं तो नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि वो अभी तक ट्वीट नहीं किए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया क्योंकि वो विपक्ष में है अभी। नहीं, देखिए, हम अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं समझते कि वो मुख्यमंत्री है। वो एक साल से मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि वो एक कठपुतली है। मैं नहीं समझता हूँ जी, बल्कि बिहार का सीएम कोई नहीं है आपके हिसाब से? अगर बिहार का सीएम, बिहार तो एक कठपुतली के हाथ में चला गया, जिसको पीछे से मोदी कंट्रोल कर रहा है, वहां से मोदी कंट्रोल कर रहा है, बाहर से, सेंटर से बिहार कंट्रोल हो रहा है। अब वो बिहार नहीं रहा जहां मुख्यमंत्री से सवाल हो सकता था। अब सीधा सवाल नरेंद्र मोदी से होगा। उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो यहाँ उप मुख्यमंत्री तो बनाए हुए हैं, जो आज मुख्यमंत्री की भूमिका में है, पूरा पेपर लीक षड्यंत्र में इन लोगों। अब आप बताइए कि हमेशा छात्रों के बीच में आते हैं, कुछ भी होता है तो आप सड़क पर उतर जाते हैं, तुरंत आंदोलन भी करते हैं, हर चीज करते हैं अभ्यर्थियों के लिए। शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी परेशान है वो क्या करें? रद्द होगा कि नहीं होगा? आप करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे? आंदोलन होगा कि नहीं होगा? बात समझिए, पूर्व में भी जो प्रश्न पत्र लीक हुआ उसमें हमारी गिरफ्तारी हुई, हम थाने बिल्कुल सब जान रहे छूटे हैं। हम नौजवानों से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आज आप नरेंद्र मोदी को देखकर भाजपा के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरना चाह रहे हैं? क्या आपका परिवार किसी पार्टी, किसी नरेंद्र मोदी की वजह से चल रहा है? अगर आज आप बेरोजगारी की मार झेलिएगा, आपका परिवार बेरोजगारी की मार झेलेगा। हम तमाम लोगों से आपके वॉइस सब चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग सड़कों पे आइए, घरों में रहिएगा, इंतजार कीजिएगा तो शायद आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा। आइए, बीपीएससी कार्यालय चलिए, मुख्यमंत्री आवास चलिए, दोनों डिप्टी सीएम के आवास को घेरिए। चलेंगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे, कहा जाता है कि वहीं बैठिए, वहीं से हक मानिए। आप सीधे कह रहे हैं कि सड़क पर उतर जाइए। बात समझिए कि बिना आंदोलन के, बिना लड़े, बिना सवाल पूछे यहाँ न्याय किसी को नहीं मिला है। फिर गिरफ्तार हो जाएंगे तो डर नहीं लगता है? क्या होगा अगर हम गिरफ्तार हो गए? हमारे साथ 10 छात्र नौजवान गिरफ्तार हो गए। अगर इस बिहार का भविष्य बच रहा है तो उस भविष्य को बचाने के लिए हम लोग लाखों लाख बार गिरफ्तारी देने और लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है। लेकिन ये चापलूस, ये दलाल, ये घटिया मानसिकता के जो नेता है और ये पार्टियां हैं, इनके सामने हम लोग लड़ेंगे और छात्रों को, युवाओं को न्याय दिलाकर। चलिए, सप्लीमेंट्री भी आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री को लेकर लगातार शिक्षा विभाग कुछ ना कुछ बोलती थी, लेकिन अभी शिक्षा विभाग के पाठक सब लोग चुप हैं। ऐसा क्यों देखा जा रहा है? सब लोग चुप। बात समझिए, बात सप्लीमेंट्री की नहीं है, अब बात ओवरऑल बिहार के शिक्षा व्यवस्था की कीजिए। तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग के पाठक कुछ बोल रहे? नहीं, के पाठक कहां से बोलेंगे? के पाठक तो तब बोलते ना जब इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो कोई सवाल उठाता। के पाठक की औकात है क्या? सेंट्रल का पार्टी है, देश की नेशनल स्तर की पार्टी है, आरजेडी है, किसी की हिम्मत नहीं। आरजेडी बैठा हुआ है। तुरंत नरेंद्र मोदी जी के यहाँ संज्ञान लिया जाएगा और के पाठक जी जेल चले जाएंगे। है हिम्मत के बड़े अधिकारी भी जेल चल जाएंगे। बड़े अधिकारी, 2 राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिहार के डिप्टी सीएम को बुला लिया जाता है ईडी से पूछताछ करने। इस देश में लोकतंत्र बचा है क्या? संविधान बचा है क्या? आप अधिकारी की बात कर रहे हैं, कुछ बचा है? देश में मुख्यमंत्री जब जिले राज्य का सुरक्षित नहीं है तो ये आईएएस अफसर की क्या औकात है भाई? चलिए, कोई औकात नहीं इन लोगों की। चलिए, सड़क पर उतरने की बात कर दिए हैं। आज
कल संडे था, आज सोमवार है, अभी तक बीपीएससी से कुछ भी नोटिस नहीं आया गया है। और सबसे बड़ा चीज आपके पास देखे होंगे आप लेटर, जब ईओयू ने जारी किया था, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया था लेटर, जिसमें सब चीज स्पष्ट लिखा हुआ था, 13 तारीख 14 तारीख पेन ड्राइव, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग। बीपीएससी आयोग लेटर जारी करती है और कहती है कि हमें ठोस सबूत चाहिए। ठोस सबूत से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं ईओयू के रिपोर्ट को नहीं मानता। ये लोग उतना ही जांच करते हैं जितना सरकार का आदेश रहता है। इनके रडार में वही लोग आएंगे। ईओयू ने जारी किया, आप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ। अगर 270 लोगों ने उसने लिखा है तो आप नहीं मानते हैं? पूर्व में भी ईओयू ने बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं की जांच की है, बहुत बड़ी बड़ी घटना। लेकिन मुझे बताइए कि एक जो मेन एक्यूज्ड होगा, जो पेपर निकाल कर वहां पहुंचाने में जिम्मेदार होगा, उसकी गिरफ्तारी हुई क्या? आप 2-4 चंद लोगों को सरकार के कहने पे आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और वहीं से लिपापोती करके मामला बंद कर दिया। मैं नहीं मानता हूं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, और अभी की नहीं, पूर्व के जितने पेपर लीक हैं सबों में सीबीआई जांच करे। अगर नरेंद्र मोदी, भाजपा और बिहार गठबंधन की जो अलायंस है, अगर सही मायने में बिहार का हित चाहती है और वो कहीं से भी इस जिम्मेदार नहीं है, निष्पक्ष अगर जांच चाहती है, तो देश सीबीआई को है। मैं तो मनीष यादव चैलेंज करता है कि ये सीबीआई को जांच नहीं सौंपेगा, क्योंकि अगर ये जांच सौंपेगा तो ये खुद इसमें जिम्मेदार होगा और खुद बुरी तरह ये। चलिए, सड़क पर कब उतरेंगे? क्योंकि आज सब लोग बोले थे कि सोमवार तक इंतजार करेंगे, बीपीएससी अगर नोटिस नहीं जारी करती है तो हम सड़क पर उतरेंगे। राजभवन से हमने समय लिया है, राजभवन ने हमें बुलाया है। हाँ, कल राजभवन माननीय राज्यपाल से मिलने जाएंगे। इस बिहार में मजाक नहीं है, बीपीएससी लीक होना मजाक। हम तो कहेंगे कि इस बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो इस बिहार में, जहां मुख्यमंत्री सुनने वाला नहीं हो, जहां उप मुख्यमंत्री सुनने वाला नहीं हो, जहां कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं हो, ऐसे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करो। और हम लोग वहां बात करेंगे। हम लोग कल जा रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय के पास और कहेंगे कि छात्र, नौजवान, युवाओं की सुनने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। आप इस मामले पर स्वतः, अगर वो भी नहीं सुने तो क्या करिएगा? नहीं तो लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में छात्र, नौजवानों के पास मात्र एक विकल्प बचता है, आंदोलन का, धरना का, प्रदर्शन का। हम लोग जेपी की भूमि से हैं, हम लोग बिहार से हैं, जो बदलाव का केंद्र माना जाता है। हम लोग धरना स्थल, मतलब गलत हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, हो गया गलत। देश के बिहार के 7 करोड़ नौजवान युवाओं के साथ गलत हो रहा है। अब शिक्षक अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ, पुलिस के साथ, किसके साथ, आंगनबाड़ी के साथ, किसके साथ गलत नहीं हो रहा? उनको क्या बोलिएगा जो पैसे दे के 10 लाख 12 लाख रुपए दे के अपने माता पिता से पेपर जाते हैं, पेन ड्राइव लेते हैं, उनको कुछ बोलिएगा नहीं? उनकी गलती नहीं। हमारी औकात नहीं है उनको जवाब देने की। हम वो तो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी हैं। हम किसान परिवार के लोग हैं, और वो मात्र एक अभ्यर्थी नहीं है, वो पूंजीपति हैं। और ये देश अंबानी, अडानी, मोदी से लेकर, कॉर्पोरेट से लेकर पूंजीपति लोग चला रहे हैं। तो ये लोग भी उसी सिस्टम के हिस्सा है। मैं इनसे सवाल जवाब नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक छात्र है। इनको समझना चाहिए कि एक लैंप में पढ़कर, 40 डिग्री टेम्परेचर में पढ़कर जो लोग अपना मेहनत करके परीक्षा देते हैं, और उन जैसे लोग 10 लाख रुपया देकर पेपर आउट करवा देते हैं, तो वो सोचे कि वो एसी में बैठकर भी परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। और गांव घर किसान का बाल बच्चा किस तरह से फॉर्म भरने का उसके पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन मजबूरी में पढ़ता है। उनकी भावनाओं को जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे, शायद ये परीक्षा का पेपर भी कभी लीक नहीं। चलिए देखिए, मनीष यादव हमारे साथ मौजूद है, छात्रों के साथ हमेशा रहते हैं, अभ्यर्थियों के साथ हमेशा रहते हैं। सबसे बड़ी बात कहे हैं कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का कॉल डिटेल निकाला जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है। और शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ बोले, बीपीएससी आयोग को क्या बोले, और के पाठक की क्या औकात नरेंद्र मोदी के सामने, वो भी आपने सुना होगा कि क्या बोले। आंदोलन जरूर करेंगे। फिलहाल कल राज्यपाल से मिलने जाएंगे, हम जरूर दिखाएंगे आपको कि मनीष यादव और राज्यपाल में क्या कुछ बात होती है, हम जरूर दिखाएंगे आपको। लेकिन अगर कल नहीं मिलता हक, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बस हमें चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।